आज 26 अगस्त है। आज ही के दिन चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 वीरांगनाओं ने क्षत्रिय आन बान, स्वाभिमान, सम्मान, मर्यादा और भारतीय संस्कार व संस्कृति की रक्षा हेतु जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए अग्नि का वर्ण किया था। धन्य धन्य री छत्राणी जिनको वैभव ने पाला था, आ पड़ी आन पर जब सबने जौहर कर डाला था। कल्प सत्ता का काल नेमी पलक झपकते ही रोता था, इतिहास गवाही देता था, श्रृंगार अग्नि में झोंका था। जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय राजपुताना, जय महाकाल, क्षत्रिय धर्म युगे युगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आज बात इसी गढ़ चित्तौड़गढ़ और उसमें हुए इस पहले साके की। इतिहास के झरोके से वर्तमान के आंगन तक, खिलजी जैसे सुल्तानों और मुगलों की मक्कारी तक, राजपूती सम्मान तक और चित्तौड़ की कहानी आज जानते हैं चित्तौड़ की जुबानी। मैं चित्तौड़ बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा हूं जिन पर वर्तमान का मुझ पर अभिमान है। कभी लहू देकर मेरा सम्मान किया गया तो कभी उन जलती चिताओं को देखकर मैंने आंसू बहाए जो मेरी बेटी थीं, जो मेरे बेटे थे। मेरी धरती पर उन बेटों ने जन्म लिया, उन बेटियों ने जन्म लिया जिन पर आज भी मुझे गर्व है। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ हूँ। आज मैं इतिहास, वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ, राजपूत शूरता, महिलाओं के अद्वितीय साहस की कई और कहानियाँ सुना रहा हूँ। दुनिया में वीरता, बलिदान, त्याग, साहस के ना जाने कितने किरदार आपने देखे होंगे और सुने होंगे, पर मुझे नाज है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर इतने सारे नायक कहीं और आपको देखने को ना मिलेंगे। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी की तिरछी नज़र चित्तौड़गढ़ के ऊपर पड़ी, तब चित्तौड़गढ़ और दिल्ली के बीच में एक संघर्ष जारी हुआ। किंवदंती है कि रूपवान रानी पद्मिनी को देखने की लालसा में अलाउद्दीन ने यहाँ 6 महीने तक पड़ाव डाला रखा और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने चतुराई से शत्रु का सामना किया और अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी ने विजय स्तंभ के समीप 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर की अग्नि में स्नान किया था। ऐसा सुनने में आता है कि इससे थोड़ा वक्त पहले अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को अपने कैंप में बुलाकर कैद कर लिया और जब ये बात रानी पद्मिनी को पता चली तो रानी पद्मिनी ने काका गोरा के साथ मिलकर एक युक्ति निकाली और बादशाह खिलजी को कहलाया कि रानी पद्मिनी इसी शर्त पर आपके पड़ाव में आ सकती हैं जब पहले उसे महाराणा से मिलने दिया जाए और उसके साथ उनकी दासियों का पूरा काफिला भी आने दिया जाए। इसे खिलजी ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। योजना अनुसार रानी पद्मिनी की पालकी, उसकी जगह स्वयं गोरा बैठे और दासियों की जगह पालकियों में सशस्त्र राजपूत सैनिक बैठे। उन पालकियों को उठाने वाले कहारों की जगह भी वस्त्रों में शस्त्र छुपाए राजपूत योद्धा भी थे। बादशाह के आदेश अनुसार पालकियों को राणा रतन सिंह के शिविर तक बेरोक टोक आने दिया गया और पालकियां सीधी रतन सिंह के तंबू के पास पहुंच गई। वहाँ इसी हलचल के बीच राणा रतन सिंह को अश्वारूढ़ कर किले की ओर रवाना कर दिया गया और बनावटी कहार और पालकियों में बैठे योद्धा पालकियां फेंक खिलजी की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। अचानक अप्रत्याशित हमले से सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और हमला इतना तेज था कि अलाउद्दीन खिलजी को संभलने का कभी कोई मौका ही नहीं। रावल रतन सिंह वापस चित्तौड़गढ़ पहुंचे और रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह ने इसके आगे की कहानी वो इतिहास दोहराता है। रात्रि में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर रानी पद्मिनी जौहर चिता में प्रवेश करती हैं। थोड़ी देर में देव दुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया और जौहर की ज्वाला को लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। अगले दिन महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंहों की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। युद्ध भयंकर हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था और वही युद्ध भूमि में दोबारा राजपूती सेना नायकों द्वारा दोहराया गया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 बरस की थी और उसकी वीरता को एक गीतकार ने इस तरह वर्णित किया है कि बादल 12 बरस रो
लड़ियों लाखा साथ, सारी दुनिया पे कियों वो खांडावे हाथ। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन तक खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने मुझ में यानी चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो ये बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कौन करने वाला था। उसके स्वागत के लिए बची थी तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और छत विचित लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। इसके बाद 1535 में भी मुझ में दूसरा जौहर और साका हुआ, पर उसकी कहानी कभी और। तो बताइएगा ये कहानी मेरी आपको कैसी लगी। अगर ऐसी कहानी आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।